गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। आज हम लोग इंटीग्रेशन के बारे में इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ेंगे, राइट। तो पार्शियल फ्रैक्शन जो है वो अलजेब्रा का टॉपिक है। तो पार्शियल फ्रैक्शन पहले किसके लिए करते हैं? तो पार्शियल फ्रैक्शन इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, राइट, बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन जो होता है, ठीक है, वो होता है रेशनल फंक्शन के लिए, राइट। रेशनल फंक्शन क्या है? रेशनल फंक्शन क्या है? तो वो फंक्शन जो px अपॉन qx के फॉर्म में हो, px अपॉन qx के फॉर्म में हो, where px and qx, right, px and qx are polynomial and qx not equal to 0, right। px और qx क्या चाहिए? पोलिनोमियल चाहिए, क्लियर कट। qx नॉट इक्वल टू 0, राइट। अब देखिए पार्शियल फ्रैक्शन करते कैसे हैं? तो इफ डिग्री ऑफ px is greater than equals qx, right, then divide px by qx, right। qx से px को डिवाइड कर दीजिए, राइट। तो क्या मिलेगा हमें? तो हमें मिलेगा fx कोसेंट प्लस रिमाइंडर, मान लिया rx डिवाइडेड बाय qx, यही मिलेगा px अपॉन qx की वैल्यू, राइट। अब देखिए ये तो डायरेक्ट इंटीग्रेट हो जाएगा। अब बचा इसकी कहानी, राइट। तो इस चीज का rx अपॉन qx, अब rx की डिग्री qx से हमेशा कम है, तो पार्शियल फ्रैक्शन आप यूज करेंगे, राइट। तो ध्यान दीजिएगा, अगर rx अपॉन qx, राइट, इस फॉर्म का है 1 अपॉन x माइनस a इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी फॉर्म का है, राइट। या फिर देखिए हमारा qx है 3 डिग्री पोलिनोमियल, तो rx अगर 2 डिग्री पोलिनोमियल भी रहेगा तब भी पार्शियल फ्रैक्शन ऐसे ही होगा जैसे कांस्टेंट के लिए है, क्लियर है। तो इसको लिखेंगे a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी प्लस सी अपॉन एक्स माइनस सी, राइट। या सी डैश ले लीजिए ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहे, राइट। अब हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन में क्या करते हैं? ए बी सी डैश अपने मन से लिए हैं, राइट। तो ए बी सी डैश की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करते हैं? तो आप एलसीएम ले लीजिए, राइट। नीचे वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 इक्वल टू क्या मिलेगा? ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी, राइट, प्लस बी इंटू एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस सी, राइट, और प्लस सी डैश इंटू एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, क्लियर है। अब देखिए ए बी सी डैश की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? तो हम या तो इसको कंपेयर कर सकते हैं, ये एक आइडेंटिटी है तो इसको कंपेयर आप कर सकते हैं, राइट। या फिर आसान तरीका क्या होगा कि 2 को 0 बना सकते हैं हम यहाँ पे। देखिए x इक्वल टू ए पुट कर दें, x इक्वल टू ए पुट कर दीजिए, तो देखिए तो ये वाला 0, ये वाला 0, तो क्या मिल गया? a की वैल्यू। तो a की वैल्यू मिली 1 अपॉन a माइनस बी इंटू ए माइनस सी, क्लियर है, राइट। अब x इक्वल टू बी पुट कर दीजिए, x इक्वल टू बी पुट कर दीजिए, तो ये 0 और ये 0, b की वैल्यू क्या मिली? 1 अपॉन, राइट। तो लिखेंगे b माइनस ए इंटू बी माइनस सी। सिमिलरली x इक्वल टू सी पुट कर दीजिए तो c डैश मिल जाएगा, राइट। तो इस फंक्शन का पार्शियल फ्रैक्शन निकल गया, क्लियर है, कोई डाउट? अब पार्शियल फ्रैक्शन जैसे ही निकला तो ये किस फॉर्म का है? कांस्टेंट अपॉन एक्स माइनस ए, लीनियर है। इंटीग्रेशन इसका ln मॉड एक्स माइनस ए, इसका इंटीग्रेशन ln मॉड x माइनस बी, इसका इंटीग्रेशन ln मॉड x माइनस सी। तो आपका इंटीग्रेशन भी सॉल्व हो जाएगा, सिर्फ आपको पार्शियल फ्रैक्शन करने आना चाहिए, राइट। नेक्स्ट, अगर rx अपॉन qx, राइट,
क्लियर है? अगर इस फॉर्म का रहे 1 अपॉन एक्स माइनस ए होल स्क्वायर, राइट, एक्स माइनस बी, राइट, एक्स माइनस बी होल क्यूब, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा नीचे वाले की डिग्री क्या है, तो 7 डिग्री है, राइट। नीचे वाले टर्म की डिग्री है 7। तो ऊपर वाला अगर Rx 6 डिग्री पोलिनोमियल भी होगा तब भी पार्शियल फ्रैक्शन इसी तरीके से होगा। ये नोट डाउन करते जाएगा, ठीक है, कि ये कांस्टेंट की जगह अगर 6 डिग्री पोलिनोमियल भी रहेगा तो पार्शियल फ्रैक्शन वैसे ही होगा जैसे इसका लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए इसका पार्शियल फ्रैक्शन लिखते हैं a अपॉन एक्स माइनस ए, राइट, जहां तक पावर है वहां तक जाना है आपको, राइट। तो प्लस b अपॉन एक्स माइनस ए होल स्क्वायर, यहां तक रुक जाएंगे क्योंकि एक्स माइनस ए होल स्क्वायर के बाद कोई डिग्री नहीं है एक्स माइनस ए का, ठीक है। प्लस c अपॉन एक्स माइनस बी, राइट, प्लस d अपॉन एक्स माइनस बी होल स्क्वायर और प्लस e अपॉन एक्स माइनस बी होल क्यूब। कंपेयर करेंगे वैसे ही a b c d e की वैल्यू आ जाएगी, तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन इस फॉर्म में आप लिख पाएंगे, राइट। ये सेकेंड टाइप हो गया, राइट। तीसरा टाइप, अगर Rx अपॉन QX, अगर Rx अपॉन QX, राइट, रहे इस फॉर्म का 1 अपॉन एक्स माइनस ए इंटू, राइट, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, लीनियर रहे और क्वाड्रेटिक रहे, ठीक है। तो देखिए नीचे वाले की डिग्री है 3, तो ऊपर वाला Rx अगर 2 डिग्री पोलिनोमियल भी होगा तो पार्शियल फ्रैक्शन इसी तरीके से होगा। तो लिखेंगे a अपॉन एक्स माइनस ए, राइट। अब देखिए पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर के लिए ऊपर लिखते हैं एक लीनियर फंक्शन, तो लिखेंगे बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाय पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, राइट। फिर से एलसीएम लेंगे, कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू निकाल देंगे, क्लियर है। ये तीसरा टाइप हो गया। चौथा पार्शियल फ्रैक्शन Rx अपॉन क्यू एक्स, राइट, क्लियर है। अगर 1 अपॉन एक्स माइनस ए होल स्क्वायर, अब इस पे पावर दे देते हैं, राइट, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, इसमें भी पावर 2 दे देते हैं, राइट। तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन फिर इसी टाइप से होगा, जहां तक पावर है वहां तक जाना है, राइट। अब इसकी डिग्री कितनी है 6 डिग्री, तो ऊपर अगर 5 डिग्री टर्म भी रहेगा तो पार्शियल फ्रैक्शन इसी तरीके से लिखेंगे, राइट। तो लिखेंगे a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए होल स्क्वायर, राइट, और प्लस लिखेंगे सी एक्स प्लस डी डिवाइडेड बाई पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, राइट, और प्लस लिखेंगे ई एक्स प्लस एफ डिवाइडेड बाई पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर होल स्क्वायर, कंपेयर करके वैल्यू निकाल देंगे। तो इतना चीज अगर दिमाग में रखिएगा तो आप सारे का पार्शियल फ्रैक्शन कर पाएंगे। आपको याद रखने की चीज़ यही है कि जब भी रेशनल फंक्शन हो तभी पार्शियल फ्रैक्शन लगाइएगा, और पी एक्स क्यू एक्स मस्ट बी पोलिनोमियल। ऐसा नहीं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है आप पार्शियल फ्रैक्शन लगा रहे हैं तो गलत हो जाएगा, क्लियर है। तो पार्शियल फ्रैक्शन बेस्ड पहला एग्जाम्पल है, राइट। अगर आपसे कोई पूछे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 डी एक्स, क्लियर है। तो देखिए हम क्या बोले थे कि अगर कांस्टेंट रहे, नीचे की डिग्री 3 है ऊपर की डिग्री 2 है, तो कांस्टेंट से लेके अगर 2 डिग्री तक का पॉलिनोमियल रहेगा तब पार्शियल फ्रैक्शन वैसे ही होगा जैसे हमने कांस्टेंट के लिए लिखा था, क्लियर है। तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू ए अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 2, राइट, प्लस सी अपॉन एक्स माइनस 3, ठीक है। एलसीएम ले लीजिए, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ए इंटू एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 प्लस बी इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 3 प्लस सी इंटू
x माइनस 1 x माइनस 2, राइट। अब ए बी सी की वैल्यू निकालना है, तो x को 1 पुट कर दीजिएगा, तो ये 0, x इक्वल टू 1 पुट कर दिया तो a मिलेगा। देन a इक्वल्स कितना होगा, तो ये 3 है और ये कितना है, तो -1 इंटू -2, तो a की वैल्यू 3/2। क्लियर है। x को 1 पुट किया, अब x को 2 पुट कर दीजिए, तो ये 0, b की वैल्यू निकलेगी, तो b इक्वल्स, देन b इक्वल्स अब यहाँ 2 पुट कीजिएगा तो ये कितना होगा, 4 + 2 + 1 7, राइट। और यहाँ b क्या हो जाएगा, b इंटू 1 इंटू -1, तो b की वैल्यू कितनी हो गई, -7, राइट। b की वैल्यू -7। अब x इक्वल टू 3 पुट कर दीजिए, x इक्वल टू 3 पुट कर दीजिए, तो c की वैल्यू कितनी आएगी, तो 3 पुट कीजिएगा तो ये 9 + 3 12 + 1 13, यहाँ पे 3 पुट कीजिएगा, 3 पुट कीजिएगा तो ये 2 और ये 1, राइट। तो c की वैल्यू 13/2। क्लियर है। तो ये इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो गया, देखिए इस फॉर्म में, तो इसको लिख सकते हैं a अपॉन x माइनस 1 मतलब 3/2 अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन, राइट, x माइनस 2, तो -7 अपॉन x माइनस 2 प्लस c अपॉन x माइनस 3, तो 13/2 डिवाइडेड बाई x माइनस 3 dx, राइट। अब कांस्टेंट बाहर ले लीजिए सबका, ये ln mod x माइनस 1, ये ln mod x माइनस 2 और ये ln mod x माइनस 3। खत्म हो गया आपका सवाल, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, राइट। अगर आपसे कोई पूछे कि इंटीग्रेशन ऑफ x² प्लस x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू x माइनस 2 dx, राइट, इस टाइप का है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ऊपर वाले की डिग्री 2 है, नीचे वाला डिग्री 3 है, तो उसी तरीके से होगा जैसे कांस्टेंट के लिए हमने लिखा था, राइट। तो फिर से लिखेंगे x² प्लस x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू x माइनस 2, राइट। अब देखिए इसको लिखेंगे a अपॉन लीनियर ही है नीचे, a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 1 होल स्क्वायर, राइट, और प्लस c अपॉन x माइनस 2। हमने बताया था कि जितना पावर है वहां तक जाना है आपको, राइट। अब देखिए एलसीएम लीजिएगा, तो x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, तो a इंटू x माइनस 1 इंटू x माइनस 2, करेक्ट, प्लस b इंटू, राइट, प्लस b इंटू हमें क्या मिलेगा, तो b इंटू मिलेगा, देखिएगा ध्यान से, तो b इंटू x माइनस 2, राइट, और प्लस c इंटू क्या मिलेगा हमें, तो c इंटू x माइनस 1 होल स्क्वायर, राइट। एलसीएम लेने के बाद हमें यही चीज मिलेगा, देख लीजिए, ठीक है, राइट। अब a b c की वैल्यू निकालना है, तो x इक्वल टू 2 पुट कर दीजिए तो c निकल जाएगा, राइट, x इक्वल टू 2, तो c की वैल्यू कितना हुआ, तो c की वैल्यू हुआ 7, करेक्ट। x इक्वल टू 1 पुट कर दीजिए तो b की वैल्यू निकल गया, तो b की वैल्यू कितना हो गया, तो b की वैल्यू ये 0 और b की वैल्यू ये -3, तो b की वैल्यू -3, राइट। अब देखिए तीसरा, x1 और 2 के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, तो तीसरी वैल्यू निकालने के लिए, मतलब a की वैल्यू निकालने के लिए हम कुछ भी अपने मन से पुट कर देंगे, तो x0 पुट कर दीजिए, x0 पुट कर दीजिए, तो देखिए तो ये 1 मिलेगा और यहाँ क्या मिलेगा, तो यहाँ मिलेगा 2a, यहाँ क्या मिलेगा, तो -2b, यहाँ क्या मिलेगा, तो प्लस c, राइट। अब देखिए a और b की वैल्यू मालूम है, रख दीजिए, तो 1 इक्वल टू a है 7, तो 14, b है -3, तो कितना हो गया, तो ये हो गया +6, राइट, और प्लस c, तो c की वैल्यू कितना हुआ, तो -19, करेक्ट। तो ये इंटीग्रेशन क्या कन्वर्ट हुआ, तो इंटीग्रेशन कन्वर्ट हुआ a अपॉन, तो a की वैल्यू कितनी है, सॉरी ये वैल्यू है सॉरी ये कैलकुलेशन मिस्टेक है, ठीक है, इसको सही कर लीजिए। x0 पुट करने के बाद, x0 पुट करने के बाद ये 1 मिलेगा और ये है आपका
2a और ये है -2b और ये है +c, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू जो है 2b मतलब ये है आपके पास 2b 6 और +c मतलब 13, तो a की वैल्यू है -6। इस कैलकुलेशन मिस्टेक को करेक्ट कर लीजिए, राइट। तो a की वैल्यू है -6 रख दीजिए, तो -6 अपॉन x -1, करेक्ट। और b की वैल्यू है -3, तो -3 प्लस -3 अपॉन x -1 होल स्क्वायर, राइट। और c की वैल्यू है 7, तो +7 अपॉन x -2 dx, ठीक है। इतना मिल गया। अब अलग अलग कर दीजिए, इंटीग्रेट हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन ln mod x -1, इसका x -1 रेज टू द पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाई -2 + 1, और इसका ln mod x -2, बाकी कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो देख रहे हैं कि हम ए बी सी की वैल्यू निकाल रहे हैं और सीधे ये इस टाइप में कन्वर्ट हो जा रहा है, राइट। क्लियर है। नेक्स्ट एग्जांपल है, देखिएगा। अब थोड़ा फंक्शन को चेंज कर लेते हैं, राइट। तो लिखते हैं log e टू द बेस x मल्टीप्लाइड बाय log e टू द बेस ex, राइट। इसको लिखते हैं इनटू log e स्क्वायर x, बेस है e, राइट, डिवाइडेड बाय x dx, राइट। सवाल इस तरीके का है, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए, अब जैसे ही इसमें बेस चेंज वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन ln x, इस चीज को, ठीक है। log का बेस अगर e है तो उसको ln x लिख सकते हैं। ये वाला क्या बन जाएगा, तो 1 अपॉन ln ex मतलब 1 प्लस ln x, राइट। ये वाला क्या बन जाएगा, 1 अपॉन ln e स्क्वायर x मतलब 2 प्लस ln x, यही बनेगा, राइट, इंटू 1/x dx, राइट। अब देखिए, जैसे ही आप सब्सटीट्यूशन ln x इक्वल टू t, तो ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बन जाएगा, करेक्ट। तो ये है 1 अपॉन t इंटू 1 प्लस टी इंटू टी प्लस 2 dt, 1/x dx क्या हो गया, dt, राइट। तो ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बन गया। अब इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर दें तो ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर देते हैं, तो लिखेंगे 1 अपॉन टी इंटू टी प्लस 1 इंटू टी प्लस 2 इक्वल्स a बाई टी प्लस b बाई टी प्लस 1 प्लस c बाई टी प्लस 2, राइट। एलसीएम लीजिए, तो 1 इक्वल टू a इंटू टी प्लस 1 इंटू टी प्लस 2 प्लस b इंटू टी प्लस 2, राइट, और प्लस c इंटू टी प्लस 1, करेक्ट। ये लिख लिया। अब t की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए तो a निकल जाएगा। तो a क्या है, तो t 0 रखिएगा तो ये 2a, तो a की वैल्यू 1/2, राइट। t -1 रख दीजिए तो ये 0 b की वैल्यू, तो b की वैल्यू कितना आया, 1 अपॉन यहाँ -1 और ये +1, तो ये है b की वैल्यू -1, राइट। अब देखिए t -2 रख दीजिए तो ये 0, तो c की वैल्यू कितनी आएगी, 1 अपॉन यहाँ -2 रख दीजिए तो -2 इंटू -1 तो 2c, तो ये 1/2, राइट। अब ये इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो गया, राइट। तो 1/2 डिवाइडेड बाई t प्लस b, तो -1 डिवाइडेड बाई t प्लस 1 और प्लस c का मतलब 1/2 डिवाइडेड बाई t प्लस 2 dt, अलग अलग कर दीजिए, ln mod t प्लस 1 ln mod t प्लस 2, t क्या है, ln x। आपका ये इंटीग्रेशन सॉल्व हो गया, ठीक है। अब हमने एक बात बताई थी आपको सब्सटीट्यूशन के लास्ट क्लास में कि हम एक सब्सटीट्यूशन बताएंगे, यूलर्स सब्सटीट्यूशन, जो कि पार्शियल फ्रैक्शन बताने के बाद बताएंगे, राइट। तो लिख लीजिए यूलर्स
सब्स्टिट्यूशन, राइट। तो देखिए यूलर सब्स्टिट्यूशन किसके लिए यूज करते हैं, तो अगर फंक्शन आपके पास आर एक्स अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म का हो। आर क्या है, आर स्टैंड्स फॉर रेशनल फंक्शन। आर किसके लिए, रेशनल फंक्शन के लिए। तो इस केस में यूलर सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं, राइट। तो पहला सब्स्टिट्यूशन लिखिएगा, अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को, राइट, सब्स्टिट्यूट करते हैं टी प्लस माइनस एक्स रूट ए, राइट, इफ ए ग्रेटर देन 0, राइट, ठीक है। दूसरा, अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को सब्स्टिट्यूट करते हैं टी एक्स प्लस माइनस रूट सी अगर सी ग्रेटर देन 0 है, राइट। उसके बाद अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को सब्स्टिट्यूट करते हैं एक्स माइनस अल्फा इंटू टी इफ अल्फा इज रियल रूट, राइट, अल्फा इज रियल रूट ऑफ ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको ट्राइनोमियल बोलेंगे क्योंकि ये 3 टर्म है इसमें, राइट। यूलर सब्स्टिट्यूशन का एक एग्जांपल ले लेते हैं, राइट। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन 1 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ठीक है। तो देखिए तो ये एक्स अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप का चीज है, राइट। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए t माइनस एक्स। बताए थे कि अगर a पॉजिटिव है तो सब्स्टिट्यूशन करते हैं t प्लस माइनस एक्स अंडर रूट ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, राइट। अब x निकाल देते हैं यहाँ, तो ये है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 अंडर रूट को, राइट, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 को t माइनस एक्स सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 की वैल्यू है टी स्क्वायर माइनस 2tx प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ t क्या मिला, तो x की वैल्यू मिली टी स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2t, ठीक है, राइट। तो dx क्या मिलेगा, तो dx मिलेगा 2 प्लस 2t होल स्क्वायर, राइट, 2 प्लस 2t इंटू 2t माइनस टी स्क्वायर माइनस 2, राइट, और इंटू 2, ठीक है, dt, करेक्ट। तो ये वैल्यू है कितना, देखिएगा ध्यान से, तो 2 प्लस 4t स्क्वायर, 2 प्लस 4t स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर और प्लस 4, करेक्ट, ठीक है। 2t स्क्वायर 4t स्क्वायर प्लस 4t, करेक्ट, ये वैल्यू है, ठीक है। अब देख लेते हैं डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2t होल स्क्वायर dt, ठीक है, करेक्ट। अब देखिएगा ध्यान से, तो ये है 2t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2t होल स्क्वायर dt, dx की वैल्यू है, राइट, ये मिला। अब रख दीजिए, तो ये इंटीग्रेशन बन जाएगा, राइट। तो रखते हैं, तो 2 कॉमन है तो 2 बाहर, टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2 डिवाइडेड बाय 4 बाहर 1 प्लस टी होल स्क्वायर, राइट, ऊपर है dt, नीचे है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 को t माइनस एक्स लिख दीजिए, राइट। तो ये है आपके पास 1 प्लस टी माइनस एक्स मतलब t माइनस टी स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2t, ठीक है, ये बन गया आपके पास, राइट, ठीक।
अब एलसीएम ले लीजिए और सिंप्लीफाई कर दीजिए। तो यहाँ बाहर आया 1/2, ऊपर टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2 dt डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी होल स्क्वायर, राइट। अब देखिएगा एलसीएम लेंगे हम, एलसीएम लेंगे यहाँ पे, जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 2 प्लस 2t ऊपर चला जाएगा, राइट। तो भेज दीजिए 2 × 1 प्लस टी, करेक्ट। और बचा क्या हमारे पास यहाँ पे, तो यहाँ 2 × 1 प्लस टी होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर माइनस 2, ठीक है, राइट। तो ये बना 1/2, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, ये बना टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2 dt डिवाइडेड बाय t प्लस 1, एक t प्लस 1 कैंसिल हो गया, बचा क्या 2t स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर मतलब टी स्क्वायर, करेक्ट। और उसके बाद बचा फिर से आपके पास ये वाला, तो ये प्लस 2, राइट, और ये 2 × 2t तो मतलब ये 4t, और ये बना 2 प्लस 2 मतलब 4, ठीक है, यही बचेगा, राइट। तो ये हो गया t प्लस 2 होल स्क्वायर, तो ये बना टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2 dt डिवाइडेड बाय t प्लस 1 इंटू टी प्लस 2 होल स्क्वायर, राइट। अब देखिए तो यहाँ पे आपको पार्शियल फ्रैक्शन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, यहाँ पे आपको पार्शियल फ्रैक्शन की जरूरत पड़ेगी, तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर देंगे, करते हैं इसका पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं, तो टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2 डिवाइडेड बाई टी प्लस 1 इंटू टी प्लस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू a अपॉन टी प्लस 1 प्लस b अपॉन टी प्लस 2 और प्लस c अपॉन टी प्लस 2 होल स्क्वायर, राइट। ए बी सी की वैल्यू निकाल दीजिए, इंटीग्रेशन सॉल्व हो गया, राइट। क्लियर है। देखिए अब देखिए, अगर हमको यूलर सब्स्टिट्यूशन नहीं भी आता है तब भी हम बेसिक सब्स्टिट्यूशन का यूज करके इस तरह के सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो लिखेगा सेकेंड मेथड, सेकेंड मेथड, राइट। तो इंटीग्रेशन क्या था हमारे पास, dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 को x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1 लिख लीजिए, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो x प्लस 1 को टेन थीटा सब्सटीट्यूट कर दीजिए, तो dx क्या मिला, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा और 1 प्लस ये टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 मतलब सेक थीटा, राइट। कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए, तो 1 अपॉन कॉस थीटा, तो नीचे क्या मिलेगा 1 प्लस कॉस थीटा, ऊपर कॉस थीटा गया, राइट। तो ऊपर मिलेगा आपको सिर्फ सेक थीटा डी थीटा, नीचे 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए सेक थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा लिख लीजिए, राइट। तो ये क्या मिला, तो डी थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, राइट। ऊपर इसको लिखिए 1 प्लस कॉस थीटा और माइनस कॉस थीटा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अलग अलग कर दीजिए। तो पहला पार्ट क्या मिला, डी थीटा अपॉन कॉस थीटा मतलब इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा। दूसरा पार्ट क्या मिलेगा, कॉस थीटा कैंसिल, तो माइनस डी थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा, इसको लिखिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये सेक स्क्वायर थीटा बाई 2, डायरेक्ट इंटीग्रेशन है दोनों का, ये सेक थीटा और ये सेक स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। ये सवाल सॉल्व हो गया इस तरीके से भी, क्लियर है। तो अगर आपको यूलर सब्स्टिट्यूशन याद भी नहीं रहे तब भी आप बेसिक सब्स्टिट्यूशन का यूज करके आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन में हमारा ये पता चला कि रूल महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है आपका अप्रोच, ठीक है। धीरे धीरे प्रैक्टिस से अप्रोच बिल्डअप हो जाएगा और आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे, राइट। तो ये हमारा इनडेफिनिट इंटीग्रेशन हमारा खत्म हुआ। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे डेफिनिट इंटीग्रेशन, राइट।